उस्मान और उसके सिपाही आ रहे हैं। चलो ये लोग कहां से आ गए? ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लुकास है सबके पीछे। इनके तीर खत्म हो गए जनाब। चलो सिपाहियों, सिपाहियों, सीना तान कर वार करो उन पे। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! छुप कर हम पर वार करा है वो घटिया लोकास। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। इब्लीस वाज़े है, अपनी तदबीर इख्तियार करेंगे और इसीलिए शहर, अपने कबीले और सरहदों में जो हो सका हिफाजत के लिए करेंगे। उन काफिरों को अब सांस लेने का भी मौका हम हरगिज नहीं देंगे। क्या अच्छी खबर के साथ आए हो यहाँ? तो तुम्हें वो अमानतें मिल गई लुकास? आपके साथ मिलकर उस्मान की सरजमीन पर वो आग भड़काऊंगा जो इस वक्त रोम की सरजमीन पर भड़क रही है। उससे जो तुर्क आबादी है वो मुश्तइल हो जाएगी। आज तक तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था सच साबित हुआ। वो उस्मान हमारा मुश्तरका मसला है। आप उसे मजबूत बनता हुआ नहीं देखना चाहते और मैं उसे अपनी सरजमीन पे नहीं देखना चाहता। अब आपकी बारी है। मुझे कोई शक नहीं है कि आप जैसा ताकतवर सरदार अपना वादा पूरा करेगा करासी साहब। उस्मान की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसे रोकना मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा,
Gencer Bey. Osman Bey. Geç. Geç, geç. Eğil. जो शख्स नाकाम हो जाए जिम्मेदारी निभाने में, वो सिपाहियों की, खातीन की और अपनी नस्ल की हिफाजत कैसे करेगा? सरदार की हिफाजत कैसे करेगा? मौलान, Gerek yok. Ya. Ne kadar ayıp. Sen bittin Gazi, bittin. Balatım. Bakayım. İyi, iyi. Pek güzel, pek güzel. Gonca Hatun. Gel. Hazal Hatun. Balağına. Kısmet. क्या खबर है ओज? बताओ, सब ठीक तो है ना? की सौद से खबर आई है, रूमी वहाँ एक घर में जमा हो रहे हैं। तो चलो चलकर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। वो लोग वहाँ क्यों जमा हो रहे हैं? Eyvallah. Orhan Bey. Gonca Hatun. Gonca. Hülafira. Hülafira Hatun. Durun.
मोहतात होकर हमें रहना है यहाँ पर। इस तरफ जाकर देखते हैं। हमला हो रहा है। दरिया के पार पुल की तामीर की हिफाजत करने वालों का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। ये जो खयानत की गई, इसकी सजा उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। पुल के साथ उनके इरादे यहीं दफन कर देंगे। सही होगा, ऐसे ही होगा। मगर तुर्कों के मुस्तकबिल का तयन कुफ्फार का साथ देने वाले हरगिज नहीं करेंगे, बल्कि कुफ्फार को ललकारने वाले करेंगे। आ जाओ। चलो हुलफरा, कोई बच के ना जाए। या अल्लाह, तुम यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। इनको पकड़ो, अहमद को। आर्कटियस, अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करो। जान से मार देना इन दोनों को। जान से मार दूंगा इन दोनों को। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसके साथी उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां पर मलिक अरसलान शाह के सिपाहियों ने कारातेगन के सिपाहियों को रोका था और वो देखते हैं कि कारातेगन के साथियों ने उन्हें मार दिया था। और उर्फा कहता है ये मलिक अरसलान शाह के सिपाही हैं और उन्होंने इन्हें मार दिया है। बन्नाड़ सलाहुद्दीन अय्यूबी को छुपकर देख रहा होता है और उन्हें देखकर कहता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सही रास्ते पर है और वो कारातेगन को तलाश कर लेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की दुई कारातेगन को लेकर वहां से आगे बढ़ जाती है। घोड़ा गाड़ी पर लेटा हुआ कारातेगन कहता है, देखो दुई, देखो तुमने जो मंसूबा बनाया था उसने भी काम नहीं किया। आखिरकार उन्होंने हमें तलाश कर ही लिया। वो लड़की दुई कहती है, तुम अगर आवाज न देते तो वो कभी भी हमें नहीं ढूंढ पाते। और कारातेगन कहता है, मैं क्या करता, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके साथियों को तलाश करूंगा और इसके अलावा मलिक अरसलान शाह गद्दारों से मैंने इंतकाम भी लेना था, इसलिए मैंने उनको कत्ल कर दिया। मैं उन गद्दारों से जब तक इंतकाम नहीं ले लेता मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। और फिर वो लड़की दुई कहती है, हम अपने मुकद्दस बेड़ियों को यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कहते हैं, ऐसा लगता है कि मलिक अरसलान शाह ने अपने सिपाही कारातेगन को मारने के लिए भेजे हैं। और कमांडर बन्नाड़ से कहता है, क्या हम हमला करें जनाब? तो बन्नाड़ कहता है, नहीं, हम कारातेगन के पीछे जाएंगे और उसे तलाश करके चुपके से मार डालेंगे और ये मामला सारा ख़त्म हो जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी को ख़त्म करेंगे, सिपाहियों को तकसीम करो और इन पर हमला करने का हुक्म दो।
सलाहुद्दीन अयूबी और उसके सिपाही आगे जैसे ही बढ़ते हैं और सलीबी उन पर हमला कर देते हैं तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, ऐसे लगता है कि बन्नाड़ भी कारा तेगन के पीछे है। ये कहने के बाद वो तमाम सलीबियों को काटना शुरू कर देते हैं। सलीबी सिपाही कभी तलवारों से और कभी तीरों से जो मसलसल जहन्नम वासल हो रहे होते हैं और उधर हम देखते हैं कि दुई कारा तेगन को लेकर मसलसल आगे बढ़ रही होती है और बन्नाड़ चुपके से ये सब देख रहा होता है। बन्नाड़ कहता है, हम कारा तेगन तक पहुंचने ही वाले हैं। ये कहने के बाद वहां से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी तमाम सलीबियों को मार देते हैं। उनको मारने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे तमाम दुश्मनों ने मुत्तहिद होकर हम पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। ये सुनने के बाद उर्फा पूछता है कि बन्नाड़ को मलिक असलान शाह के साथ क्या दिलचस्पी हो सकती है, वो क्यों उनका साथ दे रहा है। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, ये गलीज़ इत्तेहाद बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और हम लोग इनसे अपना इंतकाम लेंगे और इन्हें ख़त्म कर देंगे। उधर हम देखते हैं कि बन्नाड़ दुई का रास्ता रोक लेता है और दुई घोड़ागाड़ी से नीचे उतरती है तो बन्नाड़ उससे पूछता है, कारा तेगन कहाँ है, मुझे उसे अपना हिसाब मुकम्मल करना है। तुम लोग ये बताओ कि कारा तेगन कहाँ है। मगर दुई कहती है, हम नहीं जानते कि कारा तेगन कौन है, हम तो ताजर हैं, हम यहाँ तजारत करने के लिए आए हैं, हमारे पास छकड़ों में सिर्फ सामान है, तुम ये देख सकते हो। तो बन्नाड़ अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है कि तुम लोग मुझसे झूठ बोलना बंद कर दो वरना मैं तुम लोगों को ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही बन्नाड़ के सिपाही तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दुई उस लम्हे को याद करती है और फिर मुस्कुराती है जब एक सिपाही ने आकर कहा था कि हमारे गश्त करने वाले सिपाहियों ने बताया है कि सलीबी हमारा पीछा कर रहे हैं। तो कारा तेगन भी कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा है कि सलीबी हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दुई कहती है, वो पहिए के निशानात से हमारे पीछे हैं, तो इस मुकद्दस भेड़िए को बचाने के लिए आप लोग इस घोड़ागाड़ी के टायर के निशानात को ख़त्म करेंगे और मुकद्दस भेड़िए को यहाँ से दूर ले जाएंगे। तो वो दुई बन्नाड़ को वहां से ले जाने का हुक्म देते हैं। ख्याल के बाद हम देखते हैं कि बन्नाड़ के सिपाही नफी में सर हिलाते हुए कहते हैं, यहाँ कुछ नहीं है जनाब। तो बन्नाड़ कहता है, ये कैसे हो सकता है, बताओ मुझे कारा तेगन कहाँ है। तो वो जवाब दुई कहती है, कौन कारा तेगन, हमें नहीं पता, मैंने तुम्हें बताया है कि हम ताजिर हैं, जाने दो हमें। तो बन्नाड़ कहता है, मैं तुम लोगों को जाने देता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग दोबारा मेरे सामने आए तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। उसके बाद दुई वहां से चली जाती है और बन्नाड़ देखता ही रह जाता है। दुई के सिपाही कारा तेगन को गार में ले आते हैं और कारा तेगन उनसे पूछता है कि तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो। तुम लोगों को मैंने कहा है कि मुझे जाने दो, मुझे मेरे कबीले वापस जाना है, जाने दो मुझे। जब सिपाही उसे एक जगह पर रख देते हैं तो कारा तेगन कहता है, जब मैं सही हो जाऊंगा तो मैं तुम लोगों से अपना हिसाब लूंगा, तुम लोगों ने अपने सरदार की नाफरमानी की है। तो जवाबन वो सिपाही कहता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि उर्फा सलाहुद्दीन अयूबी के साथ जाते हुए कहता है कि हजूर, बड़े पैरों के निशानात, ऐसा लगता है कि ये निशानात हमें एक जाल की तरफ ले जा रहे हैं। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कारा तेगन को वो गार में ले गए हैं, वो कारा तेगन गार में ही होगा। ये कहने के बाद वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ दुई सिपाही से कहती है, मोहतात रहना, अगर कोई हमारे अजीम बेड़ियों को तलाश करने की कोशिश करता है तो हम अपने हाथों ही उनको मौत के गाढ़ उतार देंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बन्नाड़ उन्हें चुपकर देख रहा होता है। बन्नाड़ कहता है, मैं जानता था कि इन्होंने हमें धोखा दिया है, पहले इन्हें हमें कारा तेगन तक पहुंचाने दो, फिर मैं इन्हें एक साथ ही जहन्नम वासल कर दूंगा।